मैं हरियाणा के भिवानी ज़िले के गांव बलाली से आई कर हूँ और मैं 2002 से मैंने रेसलिंग स्टार्ट की थी। शौक़ मुझे बचपन में पापा ने कुश्ती में लगा दिया। मुझे शौक़ तो कुछ नहीं था, पता ही नहीं था कुश्ती क्या होती है। तो फिर धीरे धीरे जब उम्र बढ़ती गई तो कुश्ती में मेडल आने लगे बाहर से, इंटरनेशनल लेवल से भी, तो कुश्ती में शौक़ बढ़ता गया। तो कैसा लगता है आपको कुश्ती करने में? बहुत मज़ा आता है कि बस शुरू हो गए तो एक बार अब यही सीखा है तो चलो कुश्ती करते हैं? अब तो बस मज़ा इतना आता है कि छोड़ने का मन ही नहीं करता कुश्ती तो और जब जीत जाते हैं उसके बाद तो बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि वो करते ही जाओ, करते ही जाओ। इधर जब गेम्स शुरू हुई थी तो आपको उम्मीद थी कि आपको गोल्ड मेडल मिलेगा? बिल्कुल, मुझे ही नहीं पूरे देश को, जो लोग मेरे से जुड़े हुए थे उनको सभी को उम्मीद थी, मेडल की नहीं, सभी को मेरे से गोल्ड की उम्मीदें थी। और मुझे खुशी है कि मैं उन लोगों को और अपने आप से भी कि मैं उसको पूरा कर पाई। जब राष्ट्रगान चल रहा था और आपको पोडियम पे खड़ा किया गया था और इतने सारे लोग आपको चीयर कर रहे थे तो क्या क्या चल रहा था? जब भी हम इंटरनेशनल लेवल पे भी परफॉर्म करते हैं और हमारा गोल्ड आता है, तो जब जब हमारे देश का झंडा सबसे ऊपर लगता है और राष्ट्रीय धुन बजती है, तो मुझे ही नहीं हर भारतीय को गर्व महसूस होता है। मेरे तो शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और बताइए कुछ कहना चाहेंगी? रेसलिंग गोल्ड जीता आपने, हज़ारों लाखों लोगों युवकों के लिए आप एक तरह से एक रोल मॉडल बन रही है बिल्कुल। बनेगी, तो क्या कुछ कहना, कोई मैसेज देना चाहेंगी कि क्या क्या कैसे करना चाहिए? क्या एक गोल्ड मेडल जीतने के लिए बिल्कुल, कैसी बिल्कुल। परिश्रम आप करनी चाहिए? किसी भी गेम में, मैं रेसलिंग की बात नहीं कर रही, किसी भी गेम में अगर आप दिल से मेहनत करोगे, कठोर परीक्षा करोगे, तो आपको एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। इन गेम्स के बारे में आप क्या कहेंगी? कॉमनवेल्थ गेम्स जो ये कैसे ऑर्गेनाइज किए गए, स्टेडियम्स नए नए बने, बिल्कुल। एथलीट्स आए, बिल्कुल, सब बिल्कुल। अच्छे से हर चीज़ चल रहा है, तो क्या? कॉमनवेल्थ कॉमनवेल्थ के बारे में जब हम 2 साल से कैंप में रह रहे हैं, तो उस कॉमनवेल्थ इंडिया में, और उसके लिए हमें काफ़ी फैसिलिटीज़ भी दी गई। एसी हॉल्स दिए गए, नाइस पटियाला में एसी रूम्स दिए गए रहने के लिए। और गेम्स हुए, हमारे इंडिया में हुए, इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि हमारे देश में होने के कारण हमें अपनी देश की धरती पे सोना लिया है, तो मेरे लिए ही नहीं, हर भारतीय के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है। इन गेम्स के बारे में सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगी? नए अ, स्टेडियम्स, नए फैसिलिटीज़, खाने का श माहौल? बिल्कुल। सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि ये हमारे देश में और हमारे देश के लोगों का प्यार और जो सम्मान हमें मिला है, वो बहुत ही खुशी की बात है। क्योंकि जब हम स्टेडियम में एंटर करते थे मैट पे बाउट लड़ने के लिए, तो लोगों की इतनी तालियाँ, इतने कम ऑन इंडिया, कम ऑन इंडिया, कम ऑन गीता, कि मन में थोड़ा-सा भी अगर डर होता था, तो वो भी निकल जाता था। तो आप एकदम निडर होकर लड़ाई करती थी? बिल्कुल, अगर मैं बोल रही हूँ, अगर थोड़ा-सा डर होता था, वो भी निकल जाता था जब लोग बोलते थे कम ऑन इंडिया, कम ऑन, पूरा जोश आ जाता था। और क्या कहना चाहेंगी? कुछ अपनी कुछ यूनिक एक्सपीरियंस इन गेम्स में? हुँ। कोई जो बात जो आप हमेशा कहना चाहती है मगर आपके पास एक प्लेटफॉर्म नहीं था, आज आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल। मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से, गाँव से संबंध रखती हूँ। उसके बावजूद भी मेरे घर पे मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में तो मैंने 2 साल में तो मुझे काफ़ी फैसिलिटीज़ मिली हैं, लेकिन 8 साल तक मैंने जो प्रैक्टिस की है, मैंने घर पे गाँव में मिट्टी के अखाड़े में जो मेहनत की है, तो मेहनत के आगे सब कठिनाइयाँ, जो जितनी भी मुश्किलें हों, सब फीकी पड़ जाती हैं। और एक दिन उस चीज़ का फल अवश्य मिलता है। और आपको ओपनिंग सेरेमनी कैसा लगा? काफ़ी अच्छा था। कहाँ थी आप ओपनिंग सेरेमनी में? कहाँ पीछे थी लाइन में, सबसे आगे कहाँ थी? मैं आगे थी, आगे कुछ चेयरों पे आगे बैठी हुई थी, और हमने जो बिल्कुल भारतीय नारी बनी हुई थी, साड़ियाँ डाल के पहली बार डाली थी। तो और पूरा स्टेडियम भरा हुआ था। जो ए आर रहमान ने जो सॉन्ग गाया, वो भी काफ़ी अच्छा लगा। ओपनिंग काफ़ी अच्छी, बहुत ज़्यादा अच्छी रही। थैंक यू सो